नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। जिसमें फ्रेंड्स ये बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, सर्वप्रथम तो हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से युक्त, गणितीय संक्रियाओं से युक्त निकाय बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। फिर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से युक्त निकाय बीजीय व्यंजक कहलाता है। फिर सर्वप्रथम लोग इसमें देख लेते हैं कि चर क्या होता है। तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले वाली क्लास देख लीजिए, जिसमें हमने चर, अचर और सजातीय और विजातीय राशियों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें भी। ये फ्रेंड्स आपके जो चर होते हैं वो ए टू जेड, चाहे फ्रेंड्स हम लोग इसको स्मॉल लेटर में लिखें और चाहे इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखें, ये सब फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये सब होते हैं चर। फिर इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा शब्द क्या आया हुआ है? अचर। तो अचर क्या होते हैं बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। अचर अगर देखा जाए तो आपकी समस्त संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? समस्त संख्याएं, जो भी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे धनात्मक हो फ्रेंड्स चाहे ऋणात्मक हो, वो समस्त संख्या क्या होती है? अचर होती है। फ्रेंड्स, इसमें एक शब्द और आया हुआ है, गणितीय संक्रियाएं। फिर गणितीय संक्रिया क्या होती है बताना चाहेंगे आपको कि जो गणितीय संक्रिया होती है फ्रेंड्स, ये होती है जो गणित के निशान होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको होगी मानते गणितीय संक्रिया, तो प्लस का, माइनस का और भाग का और साथ में गुणे का। फ्रेंड्स, जो आपके चारों चिन्ह दिए गए हैं, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? गणितीय संक्रिया के अंतर्गत। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक इनकी सबकी सहायता से कैसे बनता है। फ्रेंड्स, आपको बता दिया गया है कि बीजीय व्यंजक बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और साथ में गणितीय संक्रिया, अर्थात ये ए से लेकर जेड तक के आपके अक्षर मिले रहेंगे फ्रेंड्स, और चाहे कैपिटल के हो चाहे स्मॉल लेटर के हो, और साथ में संख्याएं मिली रहेंगी। और क्या मिला रहेगा? ये आपके प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सभी चिन्ह मिले रहेंगे। फ्रेंड्स, चर हो गया, अचर हो गया और गणितीय संक्रिया हो गई। तो इन सबके मेल से जो आपका निकाय बनेगा फ्रेंड्स, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा बीजीय व्यंजक। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बीजीय व्यंजक का उदाहरण क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फ्रेंड्स लिखा है 4xyz प्लस 2xy। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका अचर जुड़ा हुआ है और ये चर जुड़ा हुआ है। ये xyz आपके चर हो जाएंगे और ये हो गई गणितीय संक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसके आगे भी अगर देखा जाए तो ये दो जो है आपका क्या है? चर है, सॉरी अचर है, और ये xy क्या है फ्रेंड्स? चर है। तो चर और अचर और साथ में गणितीय संक्रिया, इन सबके मेल से फ्रेंड्स जो आपका निकाय बन रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये फ्रेंड्स बीजीय व्यंजक। आइए दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर क्या लिखा हुआ है, अगर x प्लस वाई, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं है? जी हाँ, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। अगर लिखा फ्रेंड्स x प्लस का 2, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं है? तो फिर बताना चाहेंगे ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। अगर लिखा हुआ है फ्रेंड्स 2x, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं है? ये भी फ्रेंड्स आपका बीजीय व्यंजक है। फ्रेंड्स, अगर केवल लिखा हुआ है x, तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं है फ्रेंड्स? तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे। और आइए हम लोग अब इनके जोड़ और घटाव को देख लेते हैं। फिर सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक का जोड़ देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 + 8 जोड़ते हैं, 10 + 20 जोड़ते हैं, 50 + 100 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अगर बीजीय व्यंजक को जोड़ा जाए तो बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका हो जाए 2x
और प्लस का ये 4x। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2x है और इधर क्या है आपका 4x दिया गया है, यानी कि 2x प्लस का 4x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है कि जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पे फ्रेंड्स 4 है, तो 4 और 2 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। के साथ में लगा क्या है, x लगा हुआ है, तो आपको क्या लगा देना है, x लगा देना है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर 4x में से माइनस का 2x घटाया जाए तो फ्रेंड्स वही प्रक्रिया कि 4 में से क्या निकाल देंगे हम लोग, 2 को निकाल देंगे, यानी 4 में से अगर फ्रेंड्स 2 जाता है क्या बचेगा, 2 बचेगा। और फिर उसके बाद में साथ में क्या लगा हुआ है, x, तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। आइए फ्रेंड्स अब इसके कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जिसमें आपका दिया रहे 4xyz और माइनस का केवल और केवल xyz। फ्रेंड्स यहाँ अगर देखा जाए तो इधर तो 4xyz है, लेकिन दूसरे साइड में फ्रेंड्स केवल और केवल xyz लिखा गया है, यानी कि इसके साथ में कोई संख्या नहीं है। फ्रेंड्स अगर कोई संख्या नहीं रहती है किसी बीजीय व्यंजक के साथ में तो यहाँ आपका 1 मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1 मान लिया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। फिर इसको वैसे लिख के नहीं दिखाया जाता है, तो यहां अगर 1 मान करके फ्रेंड्स हम लोग इसको लगाते हैं तो 4xyz में से फ्रेंड्स कितना, 1, यानी कि सिंगल xyz घटना है इस बार। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 में से हम लोग यहाँ 1 मान के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और साथ में लगा है xyz, तो यहाँ भी आपका xyz। फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए इसके 2-3 उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मानते हैं आपका हो जाए फ्रेंड्स 2x² और माइनस का 4x² और y। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सजातीय पद हैं, अर्थात घट जाएंगे या फिर जुड़ जाएंगे आपस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा है कि 2 में से 4 निकालना है। फ्रेंड्स आपको बता दें इसके पहले वाली क्लास में आपको बेसिक क्लास पढ़ाई गई इस प्रकार से जोड़ और घटाव के लिए। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले उसको देख लीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से हम 4 निकालेंगे फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन करते क्या है कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देते हैं, अर्थात 4 में से हम 2 निकाल देते हैं, क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2 बचेगा। और यहाँ पे x² और y लगा हुआ है तो यहाँ x² और y लगा देंगे। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, वो माइनस का। फ्रेंड्स इसके सामने हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग 2x² y में से माइनस का 4x² y घटाते हैं फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 2x² y। आइए फ्रेंड्स हम लोग इससे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको आ जाए 10ab² और माइनस का 5ab² और प्लस 20ab। फ्रेंड इसका आंसर क्या होने वाला है ये देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 5 है, और यहाँ ab² है, यहाँ पे ab², अर्थात ये दोनों सजातीय पद हैं। तो यहाँ 10 में से फ्रेंड्स हम लोग 5 निकाल देंगे, 10 में से हम लोग 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ ab² है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ab²। फ्रेंड्स आगे क्या है आपका 20ab लिखा हुआ है, क्या लिखा है फ्रेंड्स 20ab। इसका फ्रेंड्स सही फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम 5 और 20 को भी जोड़ करके 25ab² या 25ab लिख दें तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, क्योंकि सजातीय राशियां ही आपस में जुड़ती और घटती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ab² है और यहाँ फ्रेंड्स क्या है ab है। अगर यहाँ भी इसका स्क्वायर होता फ्रेंड तो हम लोग 20, 5, 25 से 20 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अंतर, इस बार यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यही फाइनल इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका हो जाएगा आंसर। आइए फ्रेंड्स इस प्रकार से विजातीय राशियों के कुछ जोड़ और घटाव देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लेते हैं 20 है और x² y² और z हो गया, और प्लस का x² y² और ये z हो गया। तो आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे 20x² y² z और यहाँ पे x² y² और z लिखा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे इसके सामने कोई संख्या आपकी नहीं लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें अगर यहाँ पे आपकी कोई संख्या नहीं लिखी है फ्रेंड्स तो वहां पे मान लिया जाता है क्या, हमेशा 1 मान लिया जाएगा। अगर
चर और अचर के सामने अगर कोई संख्या नहीं लिखी गई, सॉरी, चर के सामने अगर आपकी कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो आपको जो है उसके सामने आपको एक मान लेना है, अर्थात यहाँ पे आपको क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, एक मान लिया जाएगा। यानी कि इस 20 में, सॉरी 20 में क्या करना है, इस बार जोड़ना है, इसको घटाना नहीं फ्रेंड्स, क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए 20 और 1 21, तो फिर से संख्या में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा अचर के रूप में। और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, तो हम इसको भी लगा देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड। फ्रेंड्स फाइनल इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स कुछ घटाव वाले भी देख लेते हैं प्रश्न इसके। जैसे मानते फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया हो 20 mn और माइनस का mn। तो फ्रेंड्स आप फिर से देख लीजिए कि पहले वाली संख्या में तो आपका 20 mn लिखा गया है पहले वाले बीजे व्यंजक में, लेकिन फिर उसके बाद में जो आपका बीजे व्यंजक दिया गया है उसमें कोई संख्या नहीं, केवल और केवल mn लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ एक मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, कितना मान लिया जाएगा, एक। फ्रेंड्स को ऐसे लिख के नहीं दिखाया जाता है, वो तो मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका एक मान लिया जाता है। यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, एक मान लिया जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 में से एक निकाल देंगे फ्रेंड्स, क्या बचेगा, 19 बचेगा। यानी कि 19 और क्या लगा हुआ है mn, और यहाँ पे क्या है mn, तो यहाँ पे mn, ये फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हम लोग घटा वाले 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं फटाफट। जैसे फ्रेंड्स आपका आ जाए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वैसे हम माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो 2 में से फ्रेंड्स बार 10 निकालना है। 2 में से फ्रेंड्स हम लोग अगर 10 निकाल देते हैं तो क्या बचेगा फ्रेंड्स। तो इस प्रक्रिया के लिए फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फिर अगर आपके सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, अर्थात 10 में से फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे 2 तो बचेगा 8, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, फ्रेंड्स हम इसके सामने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर हो गया। लेकिन बड़ी संख्या के सामने फ्रेंड्स चिन्ह कौन सा है, ये फ्रेंड्स क्या है, माइनस है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके। ऐसे मानते फ्रेंड्स अगर आपके सामने इस प्रकार प्रश्न आ जाए कि 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई और प्लस का 5xy, और फिर इसको ऐड करना हो, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये तो 4x स्क्वायर वाई प्लस का है और ये 5xy माइनस, सॉरी 4x स्क्वायर वाई माइनस का है और ये 5xy किसका है फ्रेंड्स, प्लस का है। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं दोनों सजातीय पद हैं भी नहीं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर वाई है और यहाँ केवल और केवल xy है। फ्रेंड्स अगर कोई कहे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हम इसमें केवल इतना कर सकते हैं, पहला काम तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लगा सकते हैं कि 4x स्क्वायर वाई प्लस का 5xy, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जुड़ेगा और घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है। तो सजातीय पद कैसा नहीं है, तो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं लगा हुआ, इसलिए आपका ये विजातीय पद है और इसका कोई सॉल्यूशन इसके आगे संभव नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं कि 5xy को हम पहले ले सकते हैं क्योंकि धनात्मक है, और ये माइनस का 4x स्क्वायर वाई बाद में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर कहो जोड़े और घटाएं तो फ्रेंड्स इसमें और कोई चीज संभव नहीं है। फ्रेंड्स आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं इस प्रकार के उदाहरण को। जब फ्रेंड्स आपका आ जाए एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर मान लेते हैं और ये प्लस माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का हम 5x स्क्वायर वाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसका आंसर देखा जाए कि क्या आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि वही सिचुएशन है कि यहाँ पे आपका ये सजातीय पद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स एक y है और यहाँ पे y नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो ये 4x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर वाई। फिर इसका इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं संभव है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, विजातीय है, सजातीय पद नहीं है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर और ये y है।
फिर अगर इसको लगाना होगा तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक्स स्क्वायर ये दोनों फ्रेंड्स सजातीय हैं, और इनके सामने अगर कोई संख्या नहीं तो क्या मान लिया जाएगा फ्रेंड्स, एक मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? एक मान लिया जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स आपका एक और एक, ये आपका हो जाएगा 2x² और फ्रेंड्स ये आपका तो 4x² और y। आप देखेंगे कि ये सजातीय पद नहीं, यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ x² है भी, लेकिन यहाँ पे y है और यहाँ पे y है नहीं, अर्थात ये आपके विजातीय पद हो गए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यही हो जाएगा। इसके आगे इसका जोड़ और घटाव फ्रेंड्स संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके विजातीय पद हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। जैसे मानते फ्रेंड्स -10 xy और z का स्क्वायर है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस का 20 xy और z है। फ्रेंड्स अगर इसका भी देखा जाए तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा? इसका भी फ्रेंड्स कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका xy/z² और यहाँ पे x y और z है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो घातें 2 हैं, यहाँ अगर घातें 2 होती z की तो हम कहते कि ये सजातीय पद है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में क्या है, ये आपका विजातीय पद हो गया, इसलिए इसका आगे सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं इसमें, केवल हम इस धनात्मक संख्या को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 20 xy और z -10 xy और z का स्क्वायर। फिर इसके आगे इसको हम कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से क्या है, ये एक है ये विजातीय पद। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।